आखिर मैंने इतना सारा सामान वो भी इतने सस्ते में कहाँ से ले लिया। आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये सब सामान डीमार्ट से लिया और अंडर 5000 में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना मतलब बारिश हो रही थी और सिर्फ मैंने 5000 में सामान लिया। कौन सा सामान मैंने कितने रुपए में लिया है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मुझे 5 जो है, एक साबुन जो है मुझे 60 रुपये का पड़ा है। अगर मैं ऐसे लेती तो ये मुझे 120 का एक साबुन पड़ता। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट हो गया। फिर मैंने लिए अपने फेवरेट कप। ये इसको भी ये कप भी बोल दो, मतलब आपने जूस वगैरह की दुकान पे देखे। ये मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं 4 लेके आई हुई थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पुणे में अकेले रहते थे। अब 2.5-3 साल से मतलब इनके फ्रेंड्स भी बने हैं, रिलेटिव भी आने लगे हैं। तो मतलब इन सब ग्लास की जरूरत पड़ने लगी। पहले तो ऐसे रखे रखते मुझे लगता था मैंने क्यों खरीद लिया, ऐसा हुआ है। तो मुझे और भी नीड पड़ गई। पहले मैं 100 का एक लेके आई थी जब स्टार्टिंग से डीमार्ट से लेके आई थी, तो मेरे को नॉलेज नहीं था, सेल वेल में मैं नहीं जाती थी। तो अभी मैं 59 का एक लेके आई हूँ। तो ये लगा लो मेरे को 180 से कम का ये 3 जो है मेरे को ये कपड़ा है। उसके बाद आते हैं अब ये वाला, मतलब ये संतूर शावर जेल है। मतलब मेरे को, मैं संतूर मोम तो नहीं बनी हूँ लेकिन संतूर वाइफ जरूर हूँ। मतलब मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, मैं सोचती थी साबुन है तो क्या, नए नए सोच रहे हैं। बट मैंने ये सबसे, ये मैं जब से मतलब यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। अब बदबू नहीं आती है। अब बारिश का मौसम चल रहा है तो क्या है कि स्किन से बहुत स्मेल आने लग जाती है। तो मेरे को ये 2 बाय 1 गेट 1 था, 135 के ये 2 पड़े हैं। तो भाई 67 का एक हो गया। नेक्स्ट एक मैं ये लेके आई हूँ। ये मैं मतलब मेरे पास राउंड शेप में ये बाउल थे, तो मैं मेरे हस्बैंड को खाना वाना मतलब ऑफिस के लिए लंच वगैरह देती हूँ। लेकिन इस स्क्वायर का मेरे पास नहीं था कि राइस जब भी बनाती थी, मतलब मैं बनाती नहीं थी। ऐसे होता था कि मेरे पास डब्बा नहीं है, वो होता था उसमें अजीब सा लगता था, इतने सारे लोग हैं। मेरे हस्बैंड बार्कलेस में काम करते हैं, तो फिर मैं ये डब्बा लेके, वैसे अदर डेज पे जाते हैं तो ये 200 के समथिंग पड़ता है, 199 का प्राइस लिखा होता है। बट अभी मुझे ये पड़ा है ओनली 99 में, सिर्फ 99 में पड़ा है मुझे, 100 में पड़ा है अभी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं सबके घर में देखती थी और मुझे पता भी नहीं होता था ये है क्या, मैं देखती रहती थी। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही इसको पढ़ दिया नीचे से कि ये जो है स्टैंड होता है, जैसे ओपन हो जाता है, इसमें आप अगरबत्ती लगा सकते हो। और मतलब नीचे आलू आलू में लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा स्टैंड इधर उधर गिरने की जरूरत नहीं है, आग लगने की मतलब वो नहीं है, आग भी नहीं लगेगी। और अगर आपके पास धूप है तो आप धूप रख सकते हो। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और लेके आई हूँ, धूप। इस बार मैं ये वाला धूप लेके आई हूँ। ये है दुर्गेश्वरी संप्राणी। ये इस पर लिखा हुआ है 24। ये मुझे 18 का पड़ा है, मतलब इसमें भी भारी डिस्काउंट था। ये 18 का पड़ा है मुझे दोनों। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ दिया। मेरे पास दिया था लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पीतल का दिया है। और ऐसे तो इसका प्राइस है 165, लेकिन अब मुझे पड़ा है ये 129 में। ओके, नेक्स्ट आप भी सोच रहे हो ये क्या दिखा रही है। ये डोमेक्स का है और ये मैंने मतलब हमने घर शिफ्ट किया है, तो वॉशरूम बहुत बहुत गंदा है, कमोड इतना गंदा है, ब्लैक हुआ पड़ा है। पहले लोग रहते थे उन्होंने बहुत गंदी हालत कर रखी है। हम ओनर को बोल बोल के थक चुके हैं कि इस क्लीन करा दो, चेंज करा दो, बट ओनर नहीं सुन रहा है। और 1 मिनट में हम घर खाली करने चाहें, दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वही खर्चा वर्चा। तो एक बार मैंने प्रोमटोन से ना एक मतलब हाउस हेल्पर को बुला लिया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप डोमेक्स लेके आओ, डोमेक्स से साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं डोमेक्स लेके आई हूँ। अभी इसके डोमेक्स का प्राइस है 245। और ये यकीन, आपको यकीन नहीं होगा ना, ये 245 का मुझे कितने में पड़ा है, ये मुझे 150 में पड़ा है, सिर्फ 150 में। इसके साथ ही मैं नॉर्मल हार्पिक भी लेके आई हूँ क्योंकि दूसरा वॉशरूम है तो सही है, ये थोड़ा महंगा है। ये मुझे आई थिंक 70 समथिंग का कुछ पड़ा है और इसका MRP है 115। तो ये मुझे 70 का पड़ा है भाई, 50% पे ये मुझे मिला है। और फिर सबसे यूजफुल चीज़, हम अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब खरीदो। आप कुछ भी मतलब ठोकाता नहीं करते हो, तो जो ओनर है वो आपकी तो बैंड बजाने के लिए तैयार रहता है, आपके पैसे काटने के लिए तैयार रहता है। तो मैं तो बोलूँगी कि ये बहुत बेनिफिट। ये मुझे 59 का पड़ा है, मतलब 60 के ये मुझे 4 पड़ा है, तो कितना हो गया, 15-15 रुपये का। यानी 15 का मुझे एक पड़ा है, ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा, तो ये भी सही। एंड राइस वगैरह, मतलब मैं ये जो आप देख रहे हो राइस, आप यकीन नहीं करेंगे बासमती राइस लेके आई हूँ मैं। अगर बाहर मार्केट से लेके थे डीमार्ट में अदर डेज पे जाती हूँ तो मुझे 150 रुपये किलो पड़ते हैं, लेकिन मुझे अभी 100 का ही पड़ा है ये वाला। और इसके साथ ही मैं ये दूसरा जीरा राइस भी लाई हूँ, मैं जो डेली में खाने में ये बहुत सही रहता है। वो बिरयानी राइस है, ये बहुत सही रहता है, बहुत मीठा होता है। और मैं हरियाणा से हूँ, मैंने वहाँ पे इतने डिफरेंट राइस नहीं देखे। मैंने खिचड़ी वाला राइस देख लिया, हम तो बहुत महंगे राइस आया जो बनस्पति राइस होता है, बस ये 2-3 टाइप के राइस देख, लेकिन यहाँ पे मुच्छल दामुल पता नहीं किस किस टाइप के राइस मिलते हैं। यहाँ पे तो राइस का ही बहुत सारा वैराइटी है। एंड फिर मैं अपनी फेवरेट लेके आई हूँ मैगी मुझे पड़ी है, ये 10 रुपये की एक पड़ी है। ऐसे मैं मार्केट से लेके जाऊँ तो मुझे 15 रुपये का एक पीस पड़ता है। और इस बार तो मैं कुछ नया लेके आई हूँ और मैं इसको आपको बना के भी दिखाऊंगी। ये ना ये कोरियन रेमिन का है, स्पाइसी किमची वेज मील। मैंने उस टाइम तो स्पाइसी नहीं पड़ा था, लेकिन घर आके देखा तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही स्पाइसी चीज़ नहीं खाते हैं, तो पता नहीं भाई हम कैसे खा पाएंगे। आई होप ये अच्छा बन जाए। और ये इसका प्राइस तो था 50, लेकिन ये हमें बहुत सस्ता पड़ा है, 25 का जो है एक पड़ा है। देखते हैं कोरियन खाना कैसा होता है। और ये चिप्स थोड़े से मैं लेके आऊँ, ऐसे हम लेके आए कोई 40 रुपये के आई थिंक। इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है क्या, 48 प्राइस लिखा हुआ है। ये हम आई थिंक मुझे 50% ऑफ में ये सब मिला और मैं छोटे मोटे तो ले जाती हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लेके आई हूँ, अरे कहाँ गया, वहाँ पे रखा है देना, ड्राई ब्लूबेरी पता है इसका प्राइस था 348 और पता है ये मुझे कितने में पड़ा है, 50% ऑफ मिलता है। ये मुझे 150 समथिंग का कुछ पड़ा है, मतलब 150
पड़ा है, तो मतलब 50% से भी ज़्यादा उसमें पड़ा है। और ये है ड्राई क्रैनबेरी, क्रैनबेरी का प्राइस था 148, ये भी हमें 50% पे ही मिला है, ये 70 या 75 की समथिंग का ये पड़ा है। अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरे कपड़ों का कलेक्शन। ठीक है, हाँ ये तो मैं भूल गई, ये स्टोर मतलब डब्बा रखने के लिए ये जो सामान होता है, मैं इतने सारे कितने डब्बे इकट्ठे करूँ, मतलब मेरा किचन भर गया है, तो मैं इस तरह की जो है डब्बा ले आती हूँ, जो आप देख सकते हैं 199 का पड़ा है। इसमें बहुत अच्छे से बहुत सारा जो है ये सामान वामान सब आ जाता है, जब यूज़ करना हो तो मैं निकाल लेती हूँ, एक एक डब्बा में डालना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं इन सबको ऐसे बॉक्सेस में बहुत सारे मैंने लेके रखे हुए, पहले भी मैं लेके आई हूँ, पर वो थोड़े लंबे थे और अभी मैंने घर चेंज कर लिया, तो जिसकी वजह से मुझे ये छोटा वाला लेना पड़ा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत मतलब इतने दिन से मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे इस टाइप का कुछ मिल नहीं रहा था, इतना मतलब इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब दिख रहा होगा एकदम वेलवेट जैसा कपड़ा है, एकदम बैठो तो ऐसे ऐसे मतलब जैसे बिल्ली होती है, आप उसको ऐसे ऐसे करते हो तो ऐसे मतलब उसके बालों को सहराते हो, तो ये वैसा कुछ फर वाला है। तो ये मैं 3 सीटर है, ये मैं 2 लेके आई हूँ और ये मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा, मार्केट से लेते तो आई थिंक ये नहीं पड़ता, ये आप देख सकते हो इसका प्राइस 479 का, ये 479 का मुझे एक पड़ा है, ऐसा मैं 2 लेके आई हूँ। मैं आपको इसको दिखा के भी दिखाऊंगी कि हमने जो है सोफा सेकंड हैंड लिया था, तो उसका कवर कुछ ज़्यादा खास नहीं था, नीचे का जो है मैं सोच रही मैं बनाऊंगी, ऊपर जो बिछाने का होता है सॉरी, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये वाला। नेक्स्ट मैं ये टी शर्ट लेके आई हूँ, ऐसे ही मेरे को मतलब घूम रही थी, मेरे हस्बैंड भी बना रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, तो ये टी शर्ट को मैंने ऐसे ही उठा लिया, तो ये टी शर्ट ना 229 लिखा हुआ है, आपको यकीन है ये 229 में आपको लगेगा कि रिजनेबल है, बट ये मुझे उससे भी कम में पड़ी है, सिर्फ 99 की पड़ी है, सोचो 100 रुपये में क्या आता है, कुछ नहीं आता है। और उसके बाद मैं ये 2 हैंड टावल लेके आई हूँ किचन और अपने वॉश बेसिन के इधर टांगने के लिए, तो ये मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे लगे, और ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिला, ये मुझे 30 के 2 पड़े हैं, 30 मतलब 30 का एक पड़ा है मुझे, वो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं ये एक अपने लिए शॉर्ट्स लेके आई हूँ, ये भी इस पर प्राइस तो कितना लिखा हुआ है, इस पर प्राइस लिखा हुआ है, सेकेंड प्राइस लिखा हुआ है 229, इस पर भी प्राइस 229 है, और ये भी मुझे सिर्फ 100 में ही पड़ा है, मतलब 99 में पड़ा है ये वाला भी शॉर्ट्स। अच्छा एक ना ये वहाँ पे कुर्ती मेरे को बहुत अच्छी लगी, डिमांड में वैसे इतना अच्छा जो है कुर्ती मिलता नहीं है, लेकिन ये कुर्ती मुझे बहुत ऐसे बहुत अच्छी लगी। ये ऐसे तो इसका प्राइस है 459, आप देख सकते हैं इसका प्राइस है 459, लेकिन मुझे ये पड़ी है सिर्फ 399 की, मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा ये प्राइस इसका। और इसके साथ मैं एक ट्राउजर भी लेके आई हूँ, ऐसे मोस्टली हम मार्केट में जाते हैं तो पुणे में जो है ट्राउजर नहीं मिलते हैं, आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको ट्राउजर नहीं मिलेंगे, आप लूज वाला ले लोगे, अदर ले लोगे, मॉल चले जाओ, मॉल में तो अगर मिल भी गया ना H&M वगैरह में तो इतना कॉस्टली है कि पूछो मत, तो ये मुझे बहुत रीजनेबल पड़ा है। जूडियो में भी मैंने, हाँ मुझे याद है मैंने एक बार जूडियो से लिया था, मुझे 400 का पड़ा था, सोचो जूडियो उस टाइम खुला था और सब कुछ इतना सस्ता मिलता था, फिर भी जूडियो में इतना महंगा मिला था, ये मुझे 259 ये मुझे कितने का पड़ा है, ये मुझे 249 का पड़ा है, मतलब इतना सस्ता, 250 रुपये में आता है, क्या सोचो 300 का ये 250 का ये, मतलब इतने में आपको। और इसका फैब्रिक को शिमर तो नहीं बोलूँगी, कौन सा फैब्रिक है मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है, बट ये जो ट्रांसपेरेंसी फैब्रिक को बोल सकते हैं आप, क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा फैब्रिक है, लेकिन ये बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब हाँ सूट मतलब ऐसे क्लासी लगेगा, कोई नहीं बोल सकती ये 300 का है, ये कुर्ती 300 की, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता। वैसे मेरे हस्बैंड बोले थे कि इसके कंट्राक्ट में तो ग्रीन ले ले, पर मुझे ये ऑरेंज ज़्यादा बढ़िया था, मैंने बोला कि मैंने आज तक ऑरेंज पैंट ऐसा कुछ पहना नहीं है, तो मैं ऑरेंज पैंट ही लूँगी। सो गाइज ये और भी छोटी मोटी चीज़ें थी, अब जैसे स्टील भी ले लीजिए, अब मुझे ये 6 स्टील वुड पड़े हैं सिर्फ 50 की, सोचो अगर मैं एक लेने जाऊँ तो 20 रुपये 25 रुपये से कम का मुझे एक भी नहीं पड़ने वाला था। एंड बस यही था, ये रहा खजाना। और हाँ सेंसोडाइन मैं ऑनलाइन लेने जाती हूँ, ऐसे लेने जाती हूँ, तो ये मुझे इसका प्राइस है 245 और ये मुझे मतलब 150 की समथिंग ये मुझे कुछ पड़ा है। तो ये था मेरा आज का पिटारा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।